क्या मामला है? अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, इसको लेकर लोग आमने सामने आ गए हैं। आपके भी होटल की बात आ रही है, ठीक है। आपके मामले में क्या आदेश चल रहा है? अच्छी चीज़ है। सड़क साफ होनी चाहिए, लेकिन जहाँ सड़क नहीं है वहाँ पे अतिक्रमण कह के उसको साजिश की तरह हटाना ये गलत है। मेरा ये जो ज़मीन है तो दादा के नाम से बंदोबस्ती है, माली गैर मजरूआ भूमि है। इसका ऑनलाइन रसीद भी करता है, म्यूटेशन भी है मेरे पास, और इसका हाई कोर्ट से स्टे भी आ चुका है। कैसी जमीन है ये दादा के नाम से बंदोबस्ती राज्य के द्वारा प्राप्त है। इसको पट्टा की जमीन है? जी, दादा हमारे राज्य में रहते थे और उनका मान्य तो राज्य से प्राप्त हुआ था। और ये ज़मीन 1 बीघा 14 कट्ठा 17 दूर की प्लॉट है, जिसमें और भी सारे लोग हैं इसमें जो अपना घर बना चुके हैं, विवाह भवन बना चुके हैं। लेकिन मेरा ये 1 कट्ठा है, तो अगर मजूरा मालिक भूमि जिसका रसीद सब कुछ कटता है। ये साजिश की तरह इसको अतिक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन खाता खेसरा रकबा जो है इसी जमीन पे, इसी जगह पे है। इसी जमीन पे 100 खाता 137, खेसरा 633। अधिकारी बता रहे हैं कुछ लोगों का जमीन कहीं और है, कागज कहीं और का लोग दिखा रहे हैं। गलत चीज आपका नहीं ना है? गलत चीज़ है। मैं नापी भी करवाया हूँ इसका, और उसमें जो ये ज़मीन है तो कुछ अमीन आए थे जिनके मार्फत में नापी करवाया था। तो ये सड़क से कोसों दूर है, सड़क से कोसों दूर है ये, और ये शहर से 1 किलोमीटर दूर है, शहर से 1 किलोमीटर बाहर है ये। नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है? नगर पालिका क्षेत्र में शहर से 1 किलोमीटर दूर है ये, या सड़क में है ही नहीं। पट्टा जिन कुछ लोग बता रहे हैं, जो भी नहीं, पट्टा का हम बता रहे हैं। पट्टा कल वही बात हुई कि कल आरओ साहब उपस्थित थे, कर्मचारी उपस्थित थे, और जिन्होंने पट्टा दिखाया तो उसमें कुछ एक लोगों का इशू ये आ रहा था कि पट्टा कहीं और का है, उपस्थित कहीं और है। ठीक है, तो आपका पट्टा कहीं और का, उपस्थित कहीं और है, और फिर आप उसकी जांच की जा रही है कि नहीं सर? किस चीज की? वो उसी समय ये कर्मचारी थे, जो ये अंचल के कर्मचारी थे और आरओ साहब थे, उन्होंने स्पष्ट कर लिया है। अगर कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ इश्यूज हैं तो आप सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। जैसे सीओ साहब हुए, आगे DCLR ADM वगैरह सर हुए, जो बड़ी पदाधिकारी, उनके समक्ष बात रख सकते हैं। जो भी दिशा निर्देश आएगा हम काम करेंगे। कुछ हाई कोर्ट का भी इंस्ट्रक्शन आया है क्या? हाई कोर्ट में एक केस था, हाई कोर्ट का CWJC उन्होंने मूव किया था। ये इश्तियाक खां वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जो CWJC उन्होंने मूव किया था, उसमें जब हमने नोटिस किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष ये कहा कि हमको नोटिस इशू किया है खाली कराने का, और उस नोटिस में इन्होंने हमको सुनवाई का समय नहीं दिया। तो न्यायालय ने उसमें सिर्फ एक माइनर सा डायरेक्शन हमको दिया है, या एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन ये मिला है कि आप इनकी सुनवाई करते हुए जो भी ये कागज जमा करते हैं उसका 1 महीने के अंदर निर्णय लेते हुए उसमें आप लोग कार्रवाई करें। तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय ने कोई स्टे दिया है। दूसरी बात, जिसका आप केस बता रहे हैं न्यायालय का, वो 2 वर्ष पहले एक बार पुनः खाली कराए जा चुके हैं। और एक बात संयुक्त रूप से हमने SHO साहब ने और CO साहब ने उनको नोटिस दिया है कि आपने गलत कागजात दिए हैं, और साथ में आपने गलत या हमको कागजात उपस्थित किए हैं, और इस तरह की कार्रवाई न करें, अन्यथा हमें आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ेगी। तो उसका ये केस है। और जितने लोगों का सर हटाया गया है, तोड़ा गया अतिक्रमण, वो सारे अवैध थे, इलीगल थे। जाहिर सी बात है, वो सारे। कुछ लोगों का आरोप है कि अनदेखी की जा रही है। जो हमको सूची प्राप्त हुई है वो त्रिवेणी नहर प्रमंडल से सूची प्राप्त हुई है। कई बार क्या कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए सूची मिली हमको 1 वर्ष पहले, अब इन्होंने क्या किया, पहले रामू के नाम से था, रामू जी ने दुकान बेच के श्यामू कर दिया, तो त्रिवेणी की सूची में लिखा रहता है रामू। अब हम जब रामू के नाम का पहुंचे, बोले तो दुकान बिक गया है, अब ये श्यामू के नाम का है, तो हमने श्यामू का नोटिस कर दिया। तो इस तरह की जो बारीकी कानूनी पेचीदगी है, इसका गलत फायदा लोग उठाना चाह रहे हैं, बल्कि स्पष्ट उनको भी पता है कि वो गलत जगह पे बसे हुए, शासकीय भूमि में बसे हुए।